सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हनुमान जी की कृपा पानी है, अगर आप भी अपने जीवन में संकटों से जूझ रहे हैं, आपको कहीं भी समाधान नहीं मिल रहा है, तो आइए मेरे हनुमान जी की शरण में। निश्चित रूप से आप अनुभव करेंगे, अगर सच्चे दिल से इनकी शरण में आएँगे, तो आप अनुभव करेंगे, आप पाएँगे कि हनुमान जी आपके साथ साक्षात खड़े हैं। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की सबसे सरल विधि, संकल्प के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से किया जाए कि हमारा जो संकट है वो दूर हो जाए, या फिर हमारी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं। आप सबको पता है हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें आप, और अगर अच्छी लगे, आपको कुछ लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हालांकि हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है आज मेरी कि ये वीडियो उन लोगों के पास तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें हनुमान जी की कृपा की ज़रूरत है। ये वीडियो उन लोगों तक जरूर जाए और ये वीडियो वायरल हो जाए इतना ज़्यादा कि सबको हनुमान जी की कृपा और भक्ति मिल सके। मेरे राम जी के चरणों में प्रार्थना है, मेरे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना है। तो आइए जानते हैं क्या है सरल विधि। तो देखिए, आपको दिख रही होगी वीडियो में, तो इस तरह से आपको एक तस्वीर चाहिए हनुमान जी की। देखिए, इस हमारे पास जो तस्वीर है, इस तस्वीर में हनुमान जी पहाड़ उठाए हुए, पर्वत उठाए हुए हैं। लक्ष्मण भैया के प्राण बचाने के लिए वह संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं। तो इसमें हनुमान जी राम काज कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमारे हनुमान जी को राम काज करने में होती है, राम नाम सुन करके होती है। सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को वही होता है जो राम जी के गुणगान, राम जी की कथा, राम जी का नाम हनुमान जी को दिन रात सुनाता रहता है। तो इस तरह का विग्रह आपको चाहिए, चाहे आपके पास विग्रह हो या फिर विग्रह नहीं तो तस्वीर हो, दोनों चलेगी। तो इस तरह से एक तस्वीर लेनी है। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ अच्छे से। इस तरह से देखिए, इस तरह से मेरे पास फोटो भी है। पहले मैं फोटो में पूजा करती थी, और अभी मैंने हाल में विग्रह लिया, हनुमान जी को स्थापित किया अपने घर के मंदिर में। तो इस तरह से हो। सर्वप्रथम हमें इस तरह की चौकी चाहिए। देखिए, चौकी पर हमने अभी हमने पूजा किया है। तो पूजा करने के बाद मैंने सोचा आप लोगों के लिए इस वीडियो को शूट करना बहुत जरूरी है, ताकि और लोगों का कल्याण हो सके। तो इस तरह से चौकी पे लाल कलर का या तो रेशमी कपड़ा बिछाइए या फिर सूती कपड़ा जरूर बिछाइए। उसके बाद इस तरह से विग्रह को स्थापित करिए, और पंचपात्र होना बहुत जरूरी है। पंचपात्र हम इसे कहते हैं, ठीक है। एक आचमनी, आचमनी बोलते हैं, पंचपात्र बोल सकते हो। इस तरह का जरूर होना चाहिए, और इस तरह का एक दीपक अवश्य होना चाहिए हमारे पास। इस तरह से आरती के लिए एक थाली होनी चाहिए, एक आरती बनानी चाहिए देसी घी का। लास्ट में आरती करने के लिए एक आपके पास इत्र होना चाहिए। हनुमान जी को इत्र बहुत पसंद है, मोगरा या गुलाब का। और इस तरह से ये वाला सिंदूर होना चाहिए, जिसे हनुमान जी का चोला हम बोलते हैं। ये सिंदूर होना चाहिए, और एक जपनी या माला होना चाहिए। जपनी और माला नहीं है तो आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं, ठीक है। राम नाम का जप करना है हमें इससे। तो सर्वप्रथम हम एक दीपक बनाएंगे। दीपक में हम तिल का तेल या फिर चमेली का तेल डालेंगे, ठीक है। और एक हनुमान चालीसा की पुस्तक अवश्य होनी चाहिए हमारे पास। ये हनुमान चालीसा की हमारे पास पुस्तक है, और ये सुंदरकांड की पुस्तक है, ठीक है। तो हम तिल या चमेली का तेल का दीपक जलाएंगे, और एक लोटे में हम इस तरह से जल भर के रखेंगे, और उसमें तुलसी का दल जरूर डालेंगे। और भोग के लिए, हनुमान जी के प्रसाद के लिए हमें कुछ ना कुछ रखना है। यहाँ पर हमने फल रखा है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन नहीं है, मेरा 10वां या आज 8वां या 9वां दिन है, ठीक है, पाठ करने का। तो इस तरह से रखेंगे। प्रथम दिन आपको चना या गुड़ रखना है, या फिर आप बूंदी का या फिर बेसन का लड्डू रख सकते हैं, या फिर देसी घी की पूड़ी और हलवा भी हनुमान जी को अति प्रिय है। आप उसे भी हनुमान जी को प्रेम और श्रद्धा के साथ समर्पित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इस तरह से देख रहे होंगे आप लोग, इस तरह से हमारा दीपक जल चुका है, क्योंकि मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तो इस तरह से हम रखेंगे सारी चीज़ों को, और सर्वप्रथम हम ये आचमनी से जल लेंगे, और हनुमान जी को मानसिक रूप से स्नान कराएंगे, ठीक है। 3 बार पादम प्रक्षालनम, पादम प्रक्षालनम, इस तरह से करके हनुमान जी को हम नहलाएंगे, ठीक है। और एक जनेऊ हनुमान जी को चढ़ा देना है आपको। और अगर आपके पास इस तरह की विग्रह है, तो इस विग्रह को हम पंचामृत से स्नान कराएंगे।
ठीक है। पंचामृत में आप लोग जानते हैं कि सादा जल हो, गंगा जल, शहद, थोड़ा सा कच्चा दूध हो, दही हो और थोड़ा सा देसी घी 2-4 बूंद का हो। उसको हनुमान जी को एक हम थाली में पीतल की रख लेंगे और जय श्री राम कहते हुए हम हनुमान जी का स्नान कराएंगे। फिर अच्छे से सूती कपड़े से सुखा करके हनुमान जी को इस तरह से वस्त्र धारण कराएंगे। अगर आपके पास विग्रह नहीं है तो आप तस्वीर के समक्ष एक कटोरी रख लीजिए, बड़ी सी कटोरी रख लीजिए। उसी में रामदूताय नमः, लक्ष्मण प्राण दाताय नमः कहते हुए जल को हम समर्पित करेंगे। हनुमान जी के चरणों को ध्यान में रख के उस पंचामृत को हम उस कटोरी में डालेंगे। ठीक है, हो जाएगा हनुमान जी का पंचामृत स्नान। उसके बाद हम इस वाले सिंदूर से और इस अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली ये होती है हमारी जिसमें हम रिंग पहनते हैं, ये वाली अनामिका उंगली होती है। अनामिका उंगली से हम हनुमान जी को देखिए हमने तिलक किया हुआ है सिंदूर से। सिंदूर में चाहे तो आप थोड़ा सा चमेली का तेल मिला लें। इस तरह से हनुमान जी के विग्रह को हम तिलक करेंगे। उसके बाद हनुमान जी के चरणों में भी हम तिलक अवश्य करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास फोटो है तो इस तरह से आप जरूर हनुमान जी को एक लाल चुनरी ओढ़ाइए। इस तरह से करने के बाद हम दीपक जलाएंगे, दीपक की पूजा करेंगे। दीपक को भी हम सिंदूर वगैरह तिलक वगैरह करेंगे। ठीक है, उसके बाद हनुमान जी को थोड़ा सा रुई में इत्र लगा करके विग्रह के पास रखिए या फिर तस्वीर के पास आप रख सकते हैं। इस तरह से हनुमान जी के समक्ष हम एक तुलसी का पत्र चढ़ाएंगे। आप देख पा रहे होंगे तुलसी का पत्र मैंने चढ़ाया। तुलसी अति प्रिय है और हनुमान जी के भोग में भी तुलसी का पत्र अवश्य, तुलसी का दल अवश्य डालना है। प्रथम दिन भोग क्या लगाना है मैंने आपको बता दिया है। और प्रथम दिन आप अगर हो सके तो लाल गुलाब की माला हनुमान जी को अवश्य अर्पित करें। विग्रह हो या फिर आपके पास तस्वीर हो, दोनों पे हनुमान जी को गुलाब का पुष्प या लाल पुष्प जो आता है गुड़हल का, वह हनुमान जी को अति प्रिय है। अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो वह अवश्य चढ़ाएं। ठीक है, एक पान का बीड़ा भी प्रथम दिन आप अवश्य चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, बाकी दिन नहीं, लेकिन जिस दिन हम संकल्प ले रहे हैं उस दिन इस काम को करना है। उसके बाद हमें देखिए हमारे पास ये सुंदरकांड की पुस्तक है, तो सुंदरकांड की पुस्तक में जो है लास्ट में ये आप लोगों को दिखा रही हूँ हनुमत स्तवन दिया हुआ है। इससे हम सर्वप्रथम हनुमान जी को मनाएंगे, हनुमान जी की स्तुति गाएंगे। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। ठीक है, अतुलित बलधामम हिम शैलाभ देहम धनुष वन कृषाणुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इसके बाद मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। उसके बाद यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवार पर पूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ठीक है, जहाँ जहाँ हनुमान राम जी का कीर्तन होता है, राम जी का गान होता है, वहाँ हनुमान जी का वास होता है, हनुमान जी की कृपा होती है। उसके बाद हम श्री रामचंद्र जी की स्तुति गाएंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नौकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। स्तुति करने के बाद हम प्रणाम करके फिर सुंदर हनुमान चालीसा की पुस्तक को हम तिलक करेंगे, प्रणाम करेंगे हनुमान जी को। फिर इस पुस्तक से हम हनुमान चालीसा, भले ही आपको याद हो हनुमान चालीसा, लेकिन हमें पुस्तक में देख करके ही करना है। हमें 11 दिन का आप संकल्प ले सकते हैं, 7 दिन का संकल्प ले सकते हैं, 3 दिन का भी संकल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, और डेली आपको 11 पाठ करना है, हनुमान जी का 11 पाठ करना है। स्तुति करने के बाद हमें हनुमान चालीसा का 11 पाठ, अगर 11 दिन का संकल्प ले रहे हैं तो 11 दिन करना है, 3 दिन का ले रहे हैं तो 3 दिन करना है, और अगर हम 21 दिन का ले रहे हैं तो 21 दिन का संकल्प हमें करके हनुमान चालीसा के 11 पाठ को डेली करना है। पाठ करने के पश्चात हमें एक माला जप करना है। अगर आपके पास, देखिए हमारे पास माला है रुद्राक्ष की, अगर आपके पास माला है तो माला से जप सकते हैं एक माला श्री सीताराम सीताराम सीताराम। ठीक है, अगर माला नहीं तो आप उंगलियों या फिर चने का दाना ले लीजिए 10, उसको 100 टाइम उसमें काउंट करके आप गिन सकते हैं। और एक माला यानी 108 बार आप अगर किसी रोग के लिए, किसी बीमारी के लिए आप कर रहे हैं तो आप नासै रोग हरें सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इसका जप करना है। ठीक है, एक माला यानी 108 बार ये जप करना है। और एक चीज और आपको बता दूं, जैसे हनुमान चालीसा का एक पाठ पूर्ण हो तो आपको इस आचमनी से एक आचमनी जल इस कटोरी में डालना है, इस पात्र में डालना है। फिर दूसरा पाठ पूरा हो तो दूसरी बार डालना है। इस तरह से 11 बार जब पाठ पूरा होता है तो 11 बार इस आचमनी से जल को इस कटोरी में डालना है। एक माला अगर हम राम जी के नाम का करते हैं तो भी आचमनी से जल इस पात्र में डालना है। नासै रोग हरे सब पीरा,
इसका जप करने के बाद भी एक आचमनी जल हमें इस कटोरी में डालना है और पूजा करने के बाद इस जल को हमें इस पात्र में डाल देना है और यह पात्र रात भर रखा रहेगा। और हनुमान जी को हमने जो प्रसाद चढ़ाया था वह प्रसाद हम अपने घर में अपने परिवार में बांट देंगे, ठीक है, सबको। लेकिन ध्यान रहे उन्हीं लोगों को प्रसाद देना है जो लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, और जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं उन्हीं लोगों को ये प्रसाद देना है। और हमें भी 11 दिन 21 दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, आप श्रद्धा और प्रेम विश्वास के साथ करके देखिए, हनुमान जी की अपार कृपा आप पर बरसेगी। और इस जल को सुबह उठ करके जिसके निमित्त हम पाठ को कर रहे हैं, अगर किसी रोगी के निमित्त कर रहे हैं, किसी की बीमारी है, तो उस व्यक्ति को इस जल को पिला देना है। नासै रोग हमें सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा कहते हुए, हनुमान जी राम जी का ध्यान करते हुए निश्चित रूप से 101% वह व्यक्ति ठीक हो जाएगा, ठीक है। या उस व्यक्ति की बीमारी बहुत असाध्य होगी तो निश्चित रूप से हनुमान जी कोई ना कोई हल निकाल देंगे और उसकी बीमारी का हरण कर लेंगे। ये आप मान के चलिए, ये मेरा दावा है, मेरा अनुभव है। मतलब मैं आज तक जो भी हूँ हनुमान जी की कृपा से हूँ, आप यही समझ लीजिए। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। तो इस तरह से आप लोगों को पाठ करना है। और अगर आप किसी आय का साधन आपका रुका हुआ है, आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं, किसी कोर्ट केस के लिए जूझ रहे हैं, तो भी इस संकल्प को आप हनुमान चालीसा के संकल्प को कर सकते हैं। आप पान कर सकते हैं, अपने बिजनेस के स्थान पर इस जल को छिड़काव कर सकते हैं हनुमान चालीसा का ध्यान करते हुए, ठीक है। इस तरह से आप इस उपाय को जरूर करें। हनुमान जी निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है, कोई भी कार्य जो है वह कठिन नहीं है, ठीक है। तो आप हनुमान जी के सामने और दिन भर जितना हो सके आप राम नाम का जप करिए, राम नाम का जप करिए। हनुमान जी की अति कृपा होगी आपके ऊपर। और आज मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है, इसलिए वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मेरे मन में अचानक आया कि मैं आप लोगों से भी इस बात को शेयर करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कष्ट हर सकें हमारे हनुमान जी। देखिए, हनुमान जी तो तैयार बैठे हैं आप लोगों को देने के लिए, लेकिन आप मांगिए तो, हनुमान जी के सानिध्य में आप जाइए तो, उनकी कृपा तो प्राप्त करिए आप। फिर देखिए हनुमान जी का चमत्कार। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। राम काज लगी तो अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा। राम नाम का जप ज़्यादा से ज़्यादा करिए और हनुमान जी का ये संकल्प हनुमान चालीसा का लेकर के आप जरूर करिए। अगर आपने हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो जो इस संकल्प को करने जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। हनुमान जी से जुड़ी हुई, पूजा पाठ से जुड़ी हुई तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही उपयोगी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके चैनल पर विजिट जरूर करें। हो सकता है किसी एक वीडियो से आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में लाभ हो जाए, आपका जीवन तरक्की के मार्ग पर चल पड़े। तो बस मिलेंगे एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान।